क्या आप भी किसी पार्टी या मीटिंग में जाने से पहले 100 बार सोचती हैं? क्या नए लोगों से बात शुरू करने के ख्याल से ही आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और आप बस कोने में खड़ी होकर जूस पीती रहती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो टेंशन नॉट। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज़बरदस्त किताब की समरी लाई हूँ जो आपको किसी भी महफिल की सोशल सुपरस्टार बना देगी। इस किताब का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है लेल लॉन्डिस ने। इसमें दिए गए हैं छोटे छोटे लेकिन इतने कमाल के ट्रिक्स जो आपकी सोशल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं लोगों से घुलने मिलने के कुछ सबसे मज़ेदार और असरदार तरीके। बिना कुछ कहे दिल कैसे जीतें। राइटर कहती हैं कि किसी से मिलते ही पहले 10 सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपके कुछ कहने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में 80% से ज़्यादा बातें बता देती है। तो एक शानदार फर्स्ट इम्प्रेशन कैसे बनाया जाए? द फ्लडिंग स्माइल, यानी दिल खुश कर देने वाली मुस्कान। दोस्तों, वो टीवी एड वाली झटपट और नकली स्माइल को भूल जाइए। असली विनर बनना है तो द फ्लडिंग स्माइल का इस्तेमाल कीजिए। जब आप किसी से मिलें तो तुरंत स्माइल मत कीजिए। पहले 1 सेकंड के लिए रुकिए, उनके चेहरे को देखिए, उनकी पर्सनैलिटी को महसूस कीजिए और फिर एक बड़ी, सच्ची और गर्मजोशी वाली मुस्कान को अपने चेहरे पर धीरे धीरे बाढ़ की तरह आने दीजिए। इससे सामने वाले को लगता है कि ये मुस्कान बनावटी नहीं है और सिर्फ उन्हीं के लिए है। स्टिकी आइज़ या चिपकू आँखें। आपकी आँखें किसी पर्सनल ग्रेनेड की तरह हैं जो लोगों के इमोशंस को उड़ा सकती हैं। जब आप किसी से बात करें तो स्टिकी आइज़ टेक्निक का इस्तेमाल करें। सोचिए कि आपकी आँखें किसी मीठी चिपचिपी टॉफ़ी से उनकी आँखों से चिपक गई हैं और जब आपको नज़रें हटानी भी पड़ें तो एकदम धीरे से हिचकिचाते हुए हटाइए, जैसे वो टॉफ़ी का तार टूट रहा हो। ये टेक्निक सामने वाले के मन में आपके लिए इज्जत और अपनापन पैदा करती है। हैंग बाय योर टीथ, यानी कि दांतों से लटक जाओ। एक विनर की पहचान उसके कॉन्फिडेंट पोस्चर से होती है। इसे पाने का एक मज़ेदार तरीका है, जब भी आप किसी दरवाजे से गुजरें तो कल्पना कीजिए कि दरवाजे के फ्रेम से सर्कस का एक आयरन जॉ बिट लटक रहा है। उसे अपने दांतों से पकड़िए और महसूस कीजिए कि वो आपको ऊपर खींच रहा है। इससे आपकी पूरी बॉडी एकदम परफेक्ट पोस्चर में तन जाएगी। दिन में 60 बार ऐसा करने की कल्पना कीजिए और ये आपकी आदत बन जाएगी। चलिए अब बात करते हैं बातचीत शुरू करने की कला के बारे में। मेक अ मूड मैच, या माहौल से माहौल मिलाओ। छोटी मोटी बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक संगीत की तरह है। बात शुरू करने से पहले सामने वाले के मूड और एनर्जी को समझिए। अगर वो शांत और थके हुए लग रहे हैं तो आप भी अपनी बात शांत तरीके से शुरू कीजिए। अगर वो बहुत उत्साहित हैं तो अपनी आवाज़ में भी वैसी ही एनर्जी लाइए। जब तक आपका और उनका सुर नहीं मिलेगा तब तक बातचीत का संगीत शुरू नहीं होगा। जब कोई आपसे पूछे आप कहाँ से हैं या आप क्या करती हैं, ये तो कभी भी एक शब्द का जवाब देकर बातचीत को ख़त्म मत कीजिए। अगर आप कहेंगी दिल्ली से या इंजीनियर हूँ तो सामने वाला बेचारा सोचेगा कि अब आगे क्या बोलूँ। हमेशा अपने जवाब के साथ 1-2 मज़ेदार बातें बताइए, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, वही शहर जिसे पेरिस डिज़ाइन करने वाले ने ही डिज़ाइन किया था। या मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं ऐसी मशीनें डिज़ाइन करती हूँ जो किसानों का काम आसान कर देती हैं। इससे सामने वाले को बात आगे बढ़ाने के लिए कुछ मसाला मिल जाता है। पैरटिंग या तोते की तरह बोलो। कभी ऐसा होता है कि बात करते करते आपका दिमाग एकदम खाली हो जाता है, तब ये पैरटिंग टेक्निक आपके बहुत काम आएगी। आपको बस तोते की तरह सामने वाले के बोले हुए आखिरी 2-3 शब्दों को एक सवाल की तरह दोहराना है। जैसे अगर वो कहें आई वेंट टू द थिएटर, आप बस कहिए थिएटर, बस। बातचीत की गेंद वापस उनके पाले में चली जाएगी और वो खुद ही आगे बताने लगेंगे। ग्रेप वाइन ग्लोरी, यानी कि तारीफ़ करो। किसी की मुंह पर तारीफ़ करने से अक्सर ऐसा लगता है कि आप मस्का लगा रही हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है ग्रेप वाइन ग्लोरी। आप जिसकी तारीफ़ करना चाहती हैं उसकी तारीफ़ सीधे उससे न करके उसके किसी करीबी दोस्त या सहकर्मी से कीजिए। जैसे आप जानती हैं रोहित अपने काम में बहुत ही कमाल का है। यकीन मानिए ये बात 24 घंटे के अंदर रोहित तक पहुंच जाएगी और इसका असर सीधी तारीफ से 10 गुना ज़्यादा होगा। द किलर कॉम्प्लीमेंट, यानी दिल चीर देने वाली तारीफ। किसी पर गहरा और यादगार इंप्रेशन छोड़ना है तो किलर कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करें। ये कोई आम तारीफ नहीं है, जैसे आपकी ड्रेस अच्छी है। ये किसी की बहुत ही खास पर्सनल और यूनिक क्वालिटी पर की गई तारीफ होती है। जैसे आपकी आवाज़ में एक अजीब सा सुकून है। लेकिन याद रहे, ये तारीफ हमेशा अकेले में करें, पूरी सच्चाई से करें और हर किसी पर बार बार इस्तेमाल ना करें। पार्टी में एक राजनेता की तरह कैसे नेटवर्किंग करें? मंचिंग और मिंगलिंग, यानी कि या तो खाओ या बतियाओ। एक आम इंसान पार्टी में जाते ही खाने पीने की टेबल की तरफ भागता है।
लेकिन एक स्मार्ट नेटवर्कर या पॉलिटिशियन हमेशा पार्टी में जाने से पहले घर से खाकर आता है। क्यों? क्योंकि जब आपके हाथ में प्लेट और ड्रिंक होगी तो आप किसी से हाथ मिलाने, कार्ड एक्सचेंज करने या खुलकर बात करने के लिए आज़ाद नहीं होंगी। तो तय कर लीजिए, पार्टी में या तो खाना है या लोगों से मिलना है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल के ट्रिक्स हाउ टू टॉक टू एनीवन किताब से। ये किताब हमें सिखाती है कि कम्युनिकेशन एक कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। और हमेशा याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो किसी कमरे में घुसते ही कहते हैं, लो मैं आ गई, और दूसरे वो जो कमरे में घुसकर वहाँ मौजूद लोगों को देखकर कहते हैं, अरे वाह आप यहाँ हैं। हमेशा दूसरी वाली इंसान बनिए और फिर देखिए दुनिया कैसे आपके लिए बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में।